नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गांव के अंदर पराली जलाने से परेशानी होती है। पराली जलाने से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग दुखी। पराली जलाने की वजह से देश में राजनीति होती है, लेकिन कोई भी राजनेता इस पर समाधान नहीं सोचता। कोरोना की स्थिति आने वाले दिनों में नियंत्रण में होगी, हम सभी जरूरी उपाय कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से कहा कि पराली जलाने से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग दुखी। पराली जलाने की वजह से देश में राजनीति होती है, लेकिन कोई भी राजनेता इस पर समाधान के बारे में नहीं सोचता। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कोरोना की स्थिति आने वाले दिनों में नियंत्रित भी होगी। ये पूरे चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। ये समस्या 10-12 साल से क्यों है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इस लंबी कहानी है। लेकिन पिछले 10-12 साल से हर साल अक्टूबर और नवंबर के समय पराली जलने की वजह से पूरा उत्तर भारत परेशान रहता है। सबसे ज़्यादा परेशान रहता है किसान। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, दिल्ली का किसान। मैंने कई किसानों से बात की। किसान कहते हैं, जी जब हम पराली जलाते हैं, हम भी पराली जलाना नहीं चाहते। पराली जलाने की वजह से सबसे ज़्यादा धुआं तो उनके अपने गांव के अंदर होता है। आप सोच के देखो कि पंजाब का वो किसान जो पराली जला रहा है, गांव के अंदर सारे किसान जब पराली जलाते हैं तो उस गांव के अंदर जीना कितना दूभर हो जाता होगा। क्योंकि सारा मीडिया दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली का तो दिखाता है मीडिया, बाकी गांव के अंदर का तो नहीं पता चलता अपने को। तो किसान दुखी है, दिल्ली के लोग दुखी हैं, पंजाब के लोग दुखी हैं, हरियाणा के लोग दुखी हैं। इस बारे में अभी तक कोई भी ठोस काम नहीं किया गया था। हर साल बस इस टाइम शोर होता है, राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं निकाला गया। मैं आज पूसा इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का खेती के मामले में सबसे अहम इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों ने इसका समाधान निकाल के एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, एक घोल बनाया है, बायोकेमिकल बनाया, घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप खेत में छिड़क दें तो 20 दिन के अंदर आपकी जितनी पराली है उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाद बन जाएगी। अपने आप गल जाएगी सारी आपकी पराली के जो डंठल है वो गल जाएंगे और वो खाद बन जाएगी। तो अभी किसान जलाता है पराली, जलाने की वजह से उसकी मिट्टी के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो फसल के लिए अच्छा बैक्टीरिया होता है, वो भी जल जाता है। उसकी एक तरह से मिट्टी खराब हो जाती है, उसकी जमीन खराब हो जाती है किसान की, और धुआं होता है वो अलग। लेकिन अब पूसा इंस्टीट्यूट ने जो घोल बनाया है, इस घोल की वजह से उसके बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया एक तरफ कायम रहते हैं, धुआं भी नहीं होता, उल्टे वो खाद बन जाती है पराली, और वो उस मिट्टी को और ज्यादा अच्छा बना देती है, जिससे कि आगे फसल और अच्छी होती है, आगे खाद कम लगती है। इसका पूसा इंस्टीट्यूट पिछले 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अब उनका ये तैयार हुआ था। दिल्ली सरकार ने एक अहम निर्णय लेके, हमने पूसा इंस्टीट्यूट को कहा कि हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्चुअली करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली की जितनी जमीन थी, दिल्ली में खेती की कम जमीन है, लगभग 2000 एकड़ जमीन है, हमने 2000 एकड़ जमीन के ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में सारे खेतों में, दिल्ली के सारे खेतों के अंदर 2000 एकड़ के जो खेत हैं, हमने इसका छिड़काव कराया, फ्री में छिड़काव किया। 13 अक्टूबर से छिड़काव होना चालू हुआ था। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा छिड़काव कंप्लीट हुआ और अब उसके नतीजे आए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है उन सारे नतीजों को आपके सामने रखते हुए। ये नतीजे मैं नहीं कह रहा, ये पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, दिल्ली के अलग अलग 24 गांव की रिपोर्ट आज मेरे पास है। खबर पटना से है, जहां बिहार में सरकार गठन पर एनडीए की बैठक हुई और पटना में नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की बैठक में सुशील मोदी, जीतन राम मांझी रहे मौजूद। संजय जायसवाल, नित्यानंद राय भी बैठक में शामिल हुए। एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार का बयान, 15 तारीख को एनडीए की बैठक होगी, 15 नवंबर को एनडीए की बैठक में फैसला होगा। 12:30 बजे एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। बैठक में सभी विषयों पर होगी चर्चा।
तो बैठक में सुशील मोदी, जीतन राम मांझी, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद। बिहार में सरकार गठन पर एनडीए की बैठक, बहुमत हासिल हुआ है एनडीए को और उस बहुमत के बाद अब सरकार के गठन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी। 15 तारीख को एनडीए की बैठक होगी। नीतीश कुमार ने जानकारी दी, कहा कि 15 नवंबर को एनडीए की बैठक में फैसला होगा। बिहार में सरकार के गठन पर एनडीए की बैठक 12:30 बजे एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी, अनेकों विषय होंगे। और वहीं बुलंदशहर में आधी रात में दुकान पर चोरों का तांडव, दुकान का शटर तोड़ा और घटना को अंजाम दिया। लाखों का सामान और नकदी पर हाथ भी साफ किया। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुबह ताले टूटे हुए मिले हैं सर। हमने देखा 7 ताले कैसे टूटे हुए निकले हैं। माल भी चोरी है, कैश भी चोरी है अंदर से। क्या इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ जी, केस की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस पहुंची है या नहीं पहुंची? अभी आई है, 1 घंटे पहले सूचना दी थी, अब आई है पुलिस।